ऑर्डर चीख चीख कर कह रहा है कि जो डीटीसी के कर्मचारी हैं उनको डीटीसी की पेंशन मिलेगी, और जो डीटीसी के कर्मचारी जो हैं, जो वॉलंटरी रिटायर हुए हैं, यानी कि स्वेच्छा से अपनी नौकरी को उन्होंने छोड़ा है, 93, 94, 95 में रिटायर हुए हैं, वो भी पेंशन के हकदार हैं। वो भी अफेक्टेड नेसेसरी पार्टीज़ हैं, उनको भी पेंशन देना सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी डीटीसी विभाग की जिम्मेदारी है। तो आपको 100% आपका पेंशन, आपका राइट, जीने का अधिकार ज़रूर मिलेगा, आपका एरियर का पैसा आएगा, और आपको मेडिकल भी कैशलेस होंगी। ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, कह चुकी हूँ, बस समय लग रहा है। हाई कोर्ट में डेट लगी है, आप ध्यान रखिए, हाई कोर्ट में डेट लगी है 3/10, जिसमें फाइनल हो जाएगा। और मीनवाइल बीच में हमारे कर्मचारियों ने डीटीसी विभाग को भी तलब किया है, और चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार को भी हाई कोर्ट ने बुलाया अपने पास। उन्होंने भी कहा कि हम इस पर वर्किंग कर रहे हैं, और साथ साथ इनको जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा है, और आप जैसा कि जानते हैं चीफ मिनिस्टर हमारे अभी जेल में हैं, उनसे तो कोई काम करवा नहीं रहा है, ना कोई काम उनसे हम मिल रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन हम जिस प्रोसीजर और जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारा काम चारों तरफ से हो रहा है, और आज नहीं कल, बहुत जल्द 3/10 अब हाई कोर्ट की डेट है। मजबूरी है कि कोर्ट ने अक्टूबर की डेट लगाई है। हालांकि हम तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे जल्दी की डेट दी जाए, जितना जल्दी हो सके दी जाए, लेकिन अब कोर्ट के पास भी इतना टाइम नहीं होता। सुबह 10 बजे से हम लगे थे, 5, सवा 5 बजे हमारा नंबर आया, और उसमें सिर्फ इतना ही कह पाए कि आप हमें टाइम दीजिए। और दोनों पार्टीज़ ने रिक्वेस्ट की, डीटीसी ने भी, ईपीएफओ ने भी, आरपीएफसी ने, और हम जो इम्प्लीडेड पार्टीज़ हैं हमने भी, कि चलो ठीक है, आप डिसीजन देने के लिए आपको रिटर्न आर्ग्यूमेंट चाहिए, रिटर्न सबमिशन चाहिए। तो रिटर्न सबमिशन के लिए सबने टाइम मांगा, और कोर्ट के पास भी समय ख़त्म हो गया था, उस दिन कोई समय नहीं था। और उसके बाद जो अगले दिन है, आगे डेट्स और लगी हुई थी, सबके अपने अपने मैटर बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, तो इसलिए डेट लगी 3/10। और अब बात आ जाती है आपकी सरकार की तो आप देख रहे हैं कि कैसी हालत है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की आप देख रहे हैं कैसी हालत है। तो सिस्टम अभी बहुत गड़बड़ाया हुआ है, लेकिन उसके बीच में पेंशन का जो मुद्दा है वो ठंडा नहीं होगा कभी भी। पेंशन का जो मुद्दा है वो शांत नहीं होगा कभी भी, और ना हम उसे होने देंगे। हम आपके साथ जुड़े हैं, आपके सेवा के लिए जुड़े हैं, आपकी मदद के लिए जुड़े हैं, और मेरी पूरी टीम आप सबके साथ है। और आपको खुशखबरी ये भी दे दूं कि आज की डेट में जो यूनियन है, यूनियन में जो कर्मचारी हैं, वो सारी की सारी यूनियन भी पार्टी बना दी गई हैं, और यूनियन के जो एडवोकेट हैं वो भी मेरे साथ आ गए हैं, और ईपीएस वाले जो आरपीएफसी के जो एडवोकेट है वो भी मेरे साथ आ गए हैं। और 312 के साथ साथ बहुत बड़े जो समाज के डीटीसी के जो कर्मचारी हैं, बहुत बड़े लेवल पे 12,000 करीब कर्मचारी हैं जिनको इन पेंशन का लाभ मिलेगा। मैं आपको नहीं कह रही कि आप अभी डिटेल को अच्छी तरह से समझें या जाने, आप सिर्फ इतना समझिए कि आप ही के लिए काम किया जा रहा है। अब वो कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे बाग को ऋतु आए फल होए। अब ऋतु आ गई है, फल हो मिलेगा 100%। और रही बात इन कर्मचारियों की, इन्होंने जो संघर्ष किया है, हमारा देश को आज़ाद कराने के लिए जो बलिदान हुए थे, उस आज़ादी का आनंद हम आज ले रहे हैं। और जो कर्मचारी इतना संघर्ष करके इस मुकाम पर पहुँचे, और इन्होंने केस कोर्ट में खड़ा करने में हिम्मत दिखाई, हौसला दिखाया, और अपनी लड़ाई को नहीं छोड़ा। आपको मालूम है मेरे पास कैसे कैसे कर्मचारी हैं? मेरे पास ऐसे ऐसे रिटायर्ड कर्मचारी हैं जो कि डीटीसी ने जिनको जिंदा को मुर्दा कर दिया है, और वो भी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके बाहर हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनका कोई कसूर ही नहीं है, फिर भी उनको पेंशन नहीं दी जा रही। उन्होंने कभी वो फॉर्म ही नहीं भरा, ऑप्टेड, नॉन ऑप्टेड और ऑप्टेड आउट वाला। कभी 30 दिन का उनको कोई नोटिस ही नहीं मिला, और मिला तो वो जब गए फॉर्म भरने तो उनके ऊपर झूठे मुकदमे डाल दिए थे डीटीसी ने। तो आप समझिए, आपके सबका दुख दर्द अलग अलग हो सकता है, तकलीफ अलग अलग हो सकती है, लेकिन आप लोगों का मुद्दा एक है, मकसद एक है। और आप लोगों का जो मेन ध्येय है, उद्देश्य है हमारा आप लोगों के साथ जुड़ने का, आपकी मदद करने का, वो ये कि आपके रिटायर कर्मचारियों की पेंशन आपके खाते में आनी चाहिए। अब समय ले रही है सरकार, दिल्ली सरकार, केंद्रीय सरकार या फिर कोर्ट,
समय ले रही है, ये बात बिल्कुल सही है और ये थोड़ी सी गलत भी है, क्योंकि आज की डेट में हमारे जो बुजुर्ग कर्मचारी हैं, दे आर एट द फेक एंड ऑफ देयर लाइफ। वो अपनी ज़िंदगी के ऐसे पड़ाव पर खड़े हैं जहां पर उनको मतलब पेंशन हर हाल में चाहिए ही चाहिए। तो हम बार बार सरकार से, डीटीसी विभाग से भी गुहार लगाते हैं, लेकिन डीटीसी विभाग इतना करप्ट विभाग है, इतना भ्रष्ट है कि वो हमें बार बार ऐसे जवाब देते हैं कि आप कोर्ट में जाइए, आप कोर्ट से बात कीजिए, कोर्ट हमें तारीख दे रही है, तो अब आप बताइए हम क्या करें। मैं आपको वादा करूंगी, हौसला दूंगी और आपको तसल्ली दूंगी कि आप थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, अपनी तबीयत का ध्यान रख लीजिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए, और अगर कोई सॉल्यूशन आपके पास है तो वो दे दीजिए, मैं उस पर कार्रवाई करने को तैयार हूं। लेकिन मैं इतना जानती हूं कि मैंने कोई ऐसा दरवाजा नहीं छोड़ा है जहां पर आपकी पेंशन के मुद्दे के लिए ना नॉक किया गया हो। मैंने कोई ऐसा डिपार्टमेंट, कोई विभाग नहीं छोड़ा, कोई मंत्रालय नहीं छोड़ा, कोई कोर्ट नहीं छोड़ी जहां मैं आपके केस को लेकर नहीं पहुंची हूं। चाहे वो गृह मंत्रालय हो, प्रधानमंत्री कार्यालय हो, या फिर वो केंद्रीय सरकार का कार्यालय हो, अपना दिल्ली सचिव का कार्यालय हो, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का ऑफिस हो, और अपने सीएम साहब का ऑफिस हो, उनका घर हो, कोई जगह नहीं छोड़ी। अपने कर्मचारियों को हिम्मत बांध बांध कर मैं हर जगह ले गई और उनके साइन करा करा के मैंने एप्लीकेशंस दी। और आपको मालूम है, एलजी साहब को भी हमने तलब किया, सारे कर्मचारियों की कंप्लेंट्स मैंने रजिस्टर करवाई, और तभी ये संज्ञान लेने पर आए हैं, तभी ये मजबूर हुए हैं, तभी ये घुटने टेक रहे हैं। और आपकी पेंशन आपके खाते में जरूर आएगी, और हक हलाल की कमाई है आपकी, वो आपको जरूर मिलेगी। आप थोड़ा सब्र रखिए, धैर्य बनाए रखिए, हौसला मजबूत रखिए। समय बहुत नाजुक है, आप लोगों का वक्त बहुत ज़्यादा चला गया है, लेकिन क्या करें, मजबूरी ये है कि ये मुद्दा ही हमारे पास अब पहुंचा है। 3-4 साल मुझे भी इस केस को लड़ते हुए हो गए। 2019 में रिटायर कर्मचारी अक्टूबर के महीने में मुझे मिले थे। मैंने उनको धीरे धीरे इकट्ठा किया, उनकी फाइल्स तैयार की। बेचारे बिखरे हुए थे, ना कोई यूनियन कार्रवाई कर रही थी, ना कोई विभाग कार्रवाई कर रहा था। और आज की डेट में हर डिपार्टमेंट, हर विभाग, हर जगह, चाहे वो एलजी ऑफिस क्यों ना हो, सबके पास आपकी पिटीशंस, आपके नाम, आपके नंबर, आपके आधार कार्ड, आपके पैन कार्ड, आपके अकाउंट की डिटेल, आपका क्वालिफाइंग सर्विस, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट, आपका टोकन नंबर, आपका बैच नंबर, सारी इंफॉर्मेशन बकायदा प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से पहुंच चुकी है, और कोर्ट में भी आप इम्प्लीड हो चुके हैं। बहुत खुशी की बात है। मुझे पिछली बार, आपको याद होगा, 2 बार मैंने रिट लगाई थी हाई कोर्ट में। 2 बार में, एक बार चीफ जस्टिस कामेश्वर राव थे, और दूसरी बार हमारे जस्टिस थे कैथ साहब, जो कैथल से हैं। मेरे जो सीनियर काउंसिल हैं पवार साहब, उनके बहुत अच्छे नोन हैं। तो दोनों जस्टिस ने इस मुद्दे को समझा ही नहीं, और मुझे बार बार सलाह दे दी कि आप कैट में जाइए, कैट में जाइए। कैट क्या है? कैट है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जहां पर सर्विस मैटर सुने जाते हैं। लेकिन मैंने बार बार स्टडी किया, बार बार पढ़ा, और इन चीज़ों को समझ के निचोड़ निकाल के एक डिसीजन पे पहुंची कि कैट जाना राइट तरीका नहीं है। आपको पता है, और आपके बीच में ही बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कैट में भी अपना मुद्दा डाल रखा है, अपना केस दाखिल किया हुआ है, उसमें भी पता नहीं कितनी लंबी डेट चल रही है। तो मैंने चीफ जस्टिस कामेश्वर राव, जस्टिस कैथ साहब, मैंने इनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। मैंने इनकी बात को माना ही नहीं, और मैं जिद पे अड़ी रही कि मैं अपने डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारी जो मेरे पास हैं, 312 कर्मचारी, मैं उनको हर हाल में इम्प्लीड करके मानूंगी उस डीटीसी के मैटर में जिसमें डीटीसी करप्ट दिखाई दे रही है। और परमात्मा की इतनी बड़ी कृपा हुई, इतनी बड़ी मेहर हुई कि मैं पहले जेएस मल्होत्रा वाले केस में गई कि शायद यहाँ पर मैं इम्प्लीड हो जाऊँ तो मेरी सुनवाई हो जाए, क्योंकि सारी फाइलें मर्ज हो रही हैं अब हाई कोर्ट के अंदर। जितने भी डीटीसी के मैटर है सबको इकट्ठा कर रही है हाई कोर्ट। और जो हमारी जस्टिस तारा वशिष्ठा जी हैं, वो बहुत डिसेंट लेडी हैं, बहुत शानदार व्यक्तित्व है उनका, और उन्होंने उस चीज़ को समझा। परमात्मा की इतनी मेहर और कृपा हुई कि सारे के सारे डीटीसी कर्मचारी, इंक्लूडिंग यूनियन और 312 हमारे कर्मचारी, सब इम्प्लीड कर दिए गए। और देखिए किस केस में कर दिए गए। वो केस है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्सेस
आरपीएफसी आप कह रहे हैं हम इसका हमारा इससे वास्ता नहीं है, आपका ही तो वास्ता है इससे। क्यों? क्योंकि डीटीसी के करप्ट विभाग है और इस चीज को हाईकोर्ट समझ चुका है और हाईकोर्ट मानता है कि किसी भी डिपार्टमेंट में दो तरह की पेंशन नहीं हो सकती। ये कानून कहता है, ये सीसीएस पेंशन रूल कहता है कि ऑप्टेड नॉन ऑप्टेड जैसे शब्द नहीं है उनके डिक्शनरी में। लेकिन गुमराह किया डीटीसी के कर्मचारियों को, धोखा दिया गया इन कर्मचारियों को। ये वॉलंटरी रिटायरमेंट वाले कर्मचारी, ये डिस्पेंस किए हुए कर्मचारी, सबको धोखा दिया दिल्ली सरकार और डीटीसी विभाग ने, और इसको हाईकोर्ट समझ चुका है। आज नहीं कल इनके ऊपर जुर्माना लगेगा, ये फिर से इस सजा को भुगतेंगे और कई करोड़ों की पेनल्टी लगेगी, और जिन जिन कर्मचारियों को सताया है उन सब को पेंशन के साथ साथ अच्छा अमाउंट मिलेगा एरियर का, और कंपनसेशन भी कोर्ट ग्रांट कर सकती है। आप देखते जाइए, 100% रिजल्ट आएगा। 312 कर्मचारियों को इंप्लीड करने के लिए एक जज नहीं इंप्लीड कर रहा, दूसरा जज इंप्लीड नहीं कर रहा, लेकिन तीसरे जज ने किया, मेरी जिद को समझा और जाना कि नीचे की कोर्ट में जाके, कैट में जाके समय खराब करना सही नहीं है, इनको इंप्लीड कर दिया जाए इस केस में। और वो इतने बढ़िया केस में इंप्लीड हो गए कि वहां ये डिसीजन होगा कि डीटीसी का कर्मचारी डीटीसी की पेंशन लेगा, और ये ईपीएफ वाला फंडा खत्म कर दिया जाएगा। सभी डीटीसी कर्मचारियों को डीटीसी की पेंशन दिलाई जाएगी। 1 by 1 इंप्लीड करना पड़े, चाहे उनकी डिटेल्स 1 by 1 भेजनी पड़े, चाहे इकट्ठा मर्ज कर लिया जाए, ये अब डीटीसी विभाग के ऊपर होगा। आप देखते जाइए, आप लोग भगीरथी बनेंगे, आप लोग दूसरों के लिए सहारा बनेंगे। आपकी वजह से, हमारी थोड़ी मेहनत करने की वजह से बहुत लोगों का भला होगा। 12,000 से ज़्यादा रिटायर्ड कर्मचारी हैं। अगर कर्मचारी इस दुनिया में नहीं भी रहे, परमात्मा के पास चले गए, तो फिर भी उनके परिवारजन, उनके लीगल एयर्स, उनके उत्तराधिकारी वो पेंशन के हकदार होंगे, क्योंकि ये फैमिली पेंशन है। फैमिली पेंशन जीते जी कर्मचारी को, उसके बाद उनकी विडो को, फिर उनके बच्चों को पेंशन मिलनी ही मिलनी है। आप लोग फोन करके बार बार परेशान होने की बजाय, थोड़ा जो मैं वीडियो ये डालती हूँ इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसको आप शेयर कर दो उन बुजुर्गों को, उन रिटायर्ड कर्मचारियों को। अपने बड़े बड़े फ़ोन में बच्चे गेम खेलना जानते हैं और उल्टी सीधी यूट्यूब की वीडियो देखना जानते हैं, लेकिन जो ये इतना ज्वलंत मुद्दा है, पेंशन का मुद्दा, और जिसमें इफेक्टेड पार्टीज हैं आप लोग, आप इस वीडियो को शेयर नहीं करते, इसको आप उन तक पहुंचाते नहीं। वो बेचारे मासूम कर्मचारी जो छोटा सा कीपैड वाला फ़ोन लेके मुझे कॉल करते हैं कि मैम प्लीज़ बताइए अब क्या चल रहा है, कितने दिन हो गए बिटिया, कैसा होगा, आपने बताया ही नहीं कुछ भी। 12 तारीख की कोर्ट की डेट थी, 14 तारीख की कोर्ट की डेट थी, 21 थी, तो मैंने अभी, आपको याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 12 तारीख का ऑर्डर दिखा दिया, मैंने आपको 21 तारीख का ऑर्डर भी दिखा दिया, 14 तारीख का भी दिखा दिया। तीनों दिन में मैं खुद पेश हुई हूँ हाई कोर्ट में। और उससे पहले जो किया हमारे साथ जेएस मल्होत्रा वाले केस में जस्टिस कैथ साहब ने, सुरेश कैथ जी ने, उसको मैंने बिल्कुल नहीं माना। उन्होंने मुझे कहा पिटीशन विड्रॉ कर लो एप्लीकेशन, और मैंने सीनियर काउंसिल को भी कहा कि बात कीजिए। अब उन्होंने भी सारा उनको समझाने की कोशिश की कि ये बुजुर्ग रिटायर्ड कर्मचारी अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा समय निकाल चुके हैं, इनके पास नहीं है समय, आप प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है कि आप इनको पेंशन दे दो, इनका जीने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है। लेकिन वो भी नहीं समझे। पर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मैंने कहा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और उन्होंने अगर वो सुन लेते उस दिन जेएस मल्होत्रा वाले केस में, तो हो सकता है फिर कोई कमी निकाल दी जाती। लेकिन अब ये जो मैटर है डीटीएस वर्सेस आरपीएफसी, इसके अंदर इंक्लूड होना हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम इस केस में इंक्लूड हो गए हैं, और हमें कैट जाने की ज़रूरत नहीं है। डीटीसी विभाग को हम जितनी रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं वो मैं कोर्ट में अपने आप लगा दूंगी अगर कोर्ट को ज़रूरत पड़ी तो। और जितनी भी आप एप्लीकेशन दे चुके हैं उनके ऊपर जो भी डिटेल है, हमने चीफ सेक्रेटरी को भी इतनी बार तलब किया, कितनी बार रिप्रेजेंटेशंस भेजी, और बहुत बार मेरे पास लॉ और मिनिस्ट्री से भी फ़ोन आते हैं, वो भी मैसेज आते हैं। देखिए मैं आपको एप्लीकेशन दिखाती हूँ अभी।